आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने कमाल जुमला लिखा है। वो फरमाते हैं कि लोग हम अपनी किताबों के तोहफ़े दुनिया के बादशाहों की खिदमत में पेश करते हैं, और मैंने ये किताब का तोहफ़ा लिख कर बंदाए हकीर ने आइम्माए मुज्तहीदीन के बादशाह इमाम की खिदमत में ये पेश कर दिया है। और अल्लाह ताला मेरी इस कोशिश को कबूल फरमा ले और मुझसे राज़ी हो जाए। कमाल का जुमला उन्होंने लिखा है। उसके साथ इमाम साहब लिखते हैं कि कौल इमाम की पाबंदी की दो सूरतें हैं, और आला हज़रत फरमाते हैं ये वो तरीक़ा अमल है जो मुझ पर मुनकशिफ हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये दुरुस्त होगा। और इसके साथ ऐसी वजह जानिए जिससे हम मशाइख के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, क्योंकि मशाइख की मुखालफत करना बेइनी इमाम की मुखालफत होगी। ऐसे तमाम तर मसाइल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ेंगे फ़तावा रज़विया। आज हमारा है सबक अकूल। कलाम बहर का महल वो सूरत है जिसमें अम्मा तरजीह से जानब इमाम भी तरजीह पाई जाती हो, जैसे असर व इशा के मसलों में है। अगरचा मौक़त तरीन लफ़्ज़ तरजीह मशाइख का फतवा साहबीन की जानब हो। बहर की मुराद ये नहीं कि मशाइख कौल साहबीन की तरजीह पर इजमा कर लें, तो भी इसका एतबार नहीं, और हम पर कौल इमाम ही पर फतवा देना वाजिब है, क्योंकि कोई भी शख्स जिसे फ़िक़्ह से कोई कुछ मस है ऐसी बात नहीं कह सकता, तो ये अल्लामा बहर इसके कायल कैसे होंगे। और हरगज़ कभी गैर इमाम के कौल की तरजीह पर अइम्मा तरजीह का इजमा नज़र ना आएगा, मगर ऐसी सूरत में जहाँ इख्तिलाफ़ ज़माना की वजह से मसला तब्दील हो गई हो, और ऐसी सूरत में हमारे लिए मशाइख के ख़िलाफ़ जाना रवा नहीं, क्योंकि ये बेइने ही इमाम के मुखालिफ होगी, जैसा कि मालूम हुआ। लेकिन जब तरजीह मुख्तलिफ हो तो कौल इमाम का इस वजह से रुझान कि वो कौल इमाम है ज़्यादा राज होगा, और इसके मुकाबला में दूसरे के कौल का लफ्ज़ इफ्ता की अर्जियत या इसकी तरजीह की तरफ मायल होने वालों की कसरत के बायस रुझान इससे फ़रोतर होगा। यही अल्लामा साहब बहर की मुराद है, और इससे अल्लामा रमली व अल्लामा शामी का एतराज़ साक़त हो जाता है। हवाशी दरुल मुख्तियार से मुतल्लक़ मेरी इबारत ख़त्म हुई, और हलालैन के दरमियान की इबारतें इस वक्त मैंने बढ़ाई हैं, तो इस तौज़ीह व तावील से तमाम कलमात एक दूसरे से हम आहंग हो जाते हैं, और मुख्तलिफ़ बातें बाहम मुत्फ़िक हो जाती हैं, और तमाम तर सताइश खुदा के लिए जो मखलूक का रब है, और बेहतर दरूद कामल तरीन तस्लीमात सारी कायनात के इमाम आज़म और खैरात सादात बरक़ात वाले उनके आल असहाब फ़र्जंद और जमात पर, हर गुज़श्ता व आइंदा की तादाद में इलाही कबूल फरमा। और तमाम तारीफ़ खुदा के लिए जो सारे जहान का परवरदिगार है, और पाकी व बरतरी वाले खुदा को ही खूब इल्म है। मैंने देखा कि लोग शाहान दुनिया के दरबार में अपनी किताबों का तोहफ़ा पेश करते हैं, और बंदा हकीर ने तो इन सतूर से दीन के एक बादशाह आइम्मा मुज्तहिदीन के इमाम की खिदमत गुजारी की है। अल्लाह ताला इनसे और इन सब मुज्तहिदीन से राज़ी हो, तो ये अगर मकाम कबूल पा जाएं तो यही इंतहाई मतलूब और मुंतहाई उम्मीद है, और अल्लाह पर यह कुछ दुश्वार नहीं, बिलाशुबा ये खुदा पर आसान है। यकीनन अल्लाह हर शय पर कादर है, और अल्लाह ही के लिए हमद है और इसकी जानब रजू है। और अल्लाह ताला दरूद व सलाम नाज़िल फरमाए आका अकरम और उनके आल असहाब पर, और बरकत व सलामती बख्शे, इलाही कबूल फरमा। तंबी अकूल 6 असबाब में से किसी एक का महल होना अगर वाज़िया गैर मुश्तबा हो तो इस पर अमल होगा, और मा सवाब पर नज़र ना होगी। ये लमी तरीक़ा है, और अगर मामला मुश्तबा हो तो हम आइम्मा तरजीह की जानब रजू करेंगे। अगर कौल इमाम के बरखिलाफ़ इन्हें इजमा किए देखें तो यकीन कर लेंगे कि ये भी इस बाब सित्ता में से किसी एक का मौका है। ये इन्हीं की तरीक़ा है, और अगर इन्हें तरजीह के बारे में मुख्तलिफ पाएँ या देखें कि इन्होंने किसी को तरजीह ना दी, तो हम कौल इमाम पर अमल करेंगे, और इसके मासवाए कौल व तरजीह को तर्क कर देंगे, क्योंकि इनका इख्तिलाफ़ या तो इसलिए होगा कि वो असबाब सित्ता का मौका नहीं, जब तो कौल इमाम से अदुव्वल ही नहीं,
یا اس لیے ہوگا کہ اسباب ستہ کا محل ہونے میں وہ باہم مختلف ہو گئے، تو قول ضروری شک سے ثابت نہ ہو پائے گا۔ اس لیے امام کا قول سوری جو یقین سے ثابت ہے ترک نہ کیا جائے گا، لیکن جب ہم اس پر اسباب ستہ کا محل ہونا ان حضرات کی بیان کردہ دلیلوں میں نظر کرنے سے واضح ہو جائے، یا قول امام سے عدول کرنے والے حضرات نے اس محلیت پر بنائے کار رکھی ہو اور وہی تعداد میں زیادہ بھی ہوں تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور انہیں محتم نہ کریں گے، لیکن جب انہوں نے بنائے کار محلیت پر نہ رکھی ہو، بس دلیل کے گرد ان کی گردش ہو، تو قول امام پر ہی اعتماد ہے۔ یہ وہ طریقہ عمل ہے جو مجھ پر منکشف ہوا اور امید رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی درست ہوگا، واللہ تعالی علم۔ تنبیہ اقول، یہ سب اس وقت ہے جب وہ واقعی امام کے خلاف گئے ہوں، لیکن جب وہ کسی اجمال کی تفصیل یا کسی اشکال کی توضیح یا کسی اطلاق کی تقید کریں، جیسے متون میں شارحین کا عمل ہوتا ہے، اور ان سب میں قول امام ہی پر گامزن ہوں، تو وہ امام کی مراد ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اب اگر وہ باہم متفق ہوں تو قطعاً اس پر عمل ہوگا، ورنہ ترجیح کے قواعد معلومہ کے تحت ترجیح دی جائے گی۔ ہم نے یہ قید لگائی کہ وہ ان سب میں قول امام ہی پر گامزن ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہوتی ہیں، مثلاً امام کسی مسئلہ میں اطلاق کے قائل ہیں اور صحابین تقید کے قائل ہیں۔ اب مرجحین اگر اختلاف کا بات کریں اور صحابین کا قول اختیار کریں تو یہ مخالفت ہے، اور اگر اختلاف کا انکار کریں اور یہ بتائیں کہ امام کی مراد بھی تقید ہی ہے تو یہ شرع ہے، واللہ تعالی عالم۔ یہی خاتمہ کلام ہونا چاہیے، اور بہتر درود و سلام کریموں میں سب سے کریم تر سرکار پر اور ان کی آل، اصحاب، فرزند اور اجماعت پر تا روز قیامت، اور ہر تصائش بزرگی و اکرام والے خدا کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد کتاب الطہارت باب الوضو۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک ہے باب الوضو کا۔